भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं खंभे से। अब तो हिरण्यकशिपु देख करके बोले यही तेरा भगवान है, ये तेरा भगवान कैसा है, इसका रूप तो अद्भुत है, ये भगवान होता है क्या? इसका जो आधा शरीर है वो नरसिंह है और आधा शरीर जो है मनुष्य का है, आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का, ये तो नरसिंह है। फिर हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह से युद्ध करते हैं, घमासान युद्ध होता है। युद्ध करते 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 भगवान नरसिंह देव एक बार गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तब समस्त ऋषि मुनि भयभीत हो जाते हैं, देवता भयभीत होकर के, ब्रह्मा पर्यंत भयभीत होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु कैसे भी ये मायावी राक्षस को वध कर दो, इसको मार दो प्रभु, ये मायावी राक्षस है, रात्रि होते ही इसकी जो शक्ति है शक्ति बढ़ जाती है। तब भगवान नरसिंहदेव देर ना करके हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके अपनी गद्दी में बिठा लेते हैं। बिठा करके नाखून दिखाते हैं। जब नाखून से उसका पेट फाड़ना चाह रहे थे भगवान, उसी समय हिरण्यकशिपु कहते हैं कि मुझे मार नहीं सकते हो तुम। बोले क्यों मार नहीं सकता हूं? बोले मैं किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, ना किसी अस्त्र से मरूंगा ना किसी शस्त्र से मरूंगा। तब भगवान नरसिंहदेव कहते हैं अरे हिरण्यकशिपु देख ये क्या है? बोले ये तो नाखून है आपका। बोले ये नाखून से मरूं? ये तुमने भगवान से मांगा है क्या? बोले ये तो मांगना भूल गया मैं, ब्रह्मा जी से मांगा नहीं मैं। तब कहता है, तब हिरण्यकशिपु कहता है ना मैं रात्रि में मरूंगा ना मैं दिन में मरूंगा। तब भगवान कहते हैं अरे हिरण्यकशिपु बता ये कौन सा समय है? अब जो समय है ना रात्रि है ना दिन है। बोले अभी तो गोधूली बेला है, गोधूली बेला है, गोधूली लगना है। बोले ना रात्रि ना दिन। बोले तुम मुझे 12 महीने में नहीं मार सकते। बोले 12 महीना में मैं तुझे मार नहीं सकता, ये मुझे भी पता है, तेरे लिए मैं 1 महीना अलग से बनाया। बोले अलग से बनाया, वो कौन सा महीना है? बोले पुरुषोत्तम मास। बोले ये महीना में ये पुरुषोत्तम मास तेरे ही लिए बनाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले मैं आकाश में नहीं मरूंगा ना धरती पे मरूंगा। बोले तू किस में बैठा है पता है? बोले आपके गोद में। बोले मेरे गोद में मरोगे ना? बोले हाँ इसमें तो मर जाऊंगा, ये तो मैं भूल गया। बोले मुझे ना कोई देवता मार सकते हैं ना मुझे कोई दैत्य मार सकते हैं। बोले बता मैं देवता हूं कि दैत्य हूं? बोले आप तो विष्णु हैं। बोले मैं मार सकता हूं तुम्हें? बोले हाँ मार सकते हैं। बोले मैं ना नर से मनुष्य से नहीं मरूंगा ना मैं किसी पशु से मरूंगा। बोले बता मैं कौन हूं? बोले आप आधा नर है और आधा सिंह है। बोले इससे मरोगे? बोले हाँ ये इससे तो मरना पड़ेगा। फिर भगवान क्या किया? भगवान अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु की जो छाती है वो फाड़ देते हैं, उसका पेट फाड़ करके उसका जो आंत है नाड़ियां हैं वो निकाल करके पहन लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भयंकर क्रोधित होकर के गर्जना करते हैं, बहुत जोर से गर्जना करते हैं। भगवान की गर्जना से समस्त देवता भयभीत होकर के भागने लगते हैं, ब्रह्मा जी भी भागने लगते हैं। ब्रह्मा जी समस्त देवता दौड़ दौड़ करके लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी से कहते हैं हे माता
हे माता, हे लक्ष्मी माता, भगवान अधिक क्रोधित हो गए हैं और भगवान के मुख से अग्नि निकाल रही है, आप जाकर के भगवान को शांत करो। फिर माता लक्ष्मी आरती की थाली सजा करके, सुंदर फूल लेके, सुंदर पुष्प लेके, प्रदीप लेकर के, अगरबत्ती लेकर के भगवान के पास आती हैं। भगवान के पास पहुंच नहीं पा रही थी, तब जब दूर से देखती हैं कि विकराल रूप है, ऐसी अवस्था में, इस अवस्था में लक्ष्मी जी कभी नहीं भगवान को देखा, इस अवस्था में दर्शन नहीं किया। देख करके लक्ष्मी जी वही थाली को गिरा देती है नीचे, गिरा करके दौड़ने लगती है, भग जाती है। बोले मैं इसके पास नहीं जा पाऊंगी, डर करके भागने लगती है। तब ब्रह्मा जी और समस्त देवता, ब्रह्मा जी पहले देवता से कहते हैं, ये देवता तुम लोग जाओ, तुम लोग कोई जाओ, भगवान को मनाओ, भगवान को शांत करो। देवता कहते हैं, हे पितामह, हम लोग नहीं जाएंगे, कि आप ही जाओ, आप पितामह हैं हमारे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं नहीं जा सकता, अगर मुझे जला दिया तो, मुझे भस्म कर दिया तो, मार दिया तो। तब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के सलाह करते हैं, बोले क्या करें? बोले जिसके कारण भगवान नरसिंह बने हैं, ऐसा रूप लिए हैं, बोले उसी को भेजो। बोले किसको? बोले प्रहलाद को। अगर वो मरेगा तो मर जाएगा, कोई बात नहीं, अगर भगवान शांत होते हैं तो अच्छी बात है। फिर प्रहलाद को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी पुत्र इधर आओ।